हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यश। फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की सीरीज में आज हम एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आए हैं एंड इट इज बाय दी वन ऑफ द रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नोन एज गूंज। और गूंज की फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या है, इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका लास्ट डेट क्या है, स्टाइफंड क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी इंटरेस्टेड है बैचलर्स और मास्टर्स में, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन तक यह अपॉर्चुनिटी ज़रूर पहुंचाइए। तो चलो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, फेलोशिप के बारे में जानने से पहले, गूंज ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली क्या काम करती है और ये एग्जैक्टली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, तो इनका मोस्टली देखा जाएगा तो वो अलग अलग सैनिटेशन है, एजुकेशन है, डिजास्टर है, या टेक्सटाइल यानी क्लोथिंग के ऊपर काम करना है, हेल्थ के ऊपर है, लाइवलीहुड है, मोस्टली ज़्यादा करके डिजास्टर रिलीफ है। ठीक है। अराउंड 23 प्लस स्टेट्स में वो काम कर रहे हैं फिलहाल इंडिया में। ठीक है। इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इनके इम्पैक्ट्स में जाके वाटर में कौन सा काम चल रहा है। उसके बाद सैनिटेशन में मेंस्ट्रुअल हेल्थ है। अब आपको बाकी चीज़ें कहाँ पता चलेगी, अगर आपको रिपोर्ट्स वगैरह इनके पढ़ना है, कुछ एनुअल रिपोर्ट्स न्यूज़ लेटर्स वगैरह, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अपडेट सेक्शन में वगैरह। ठीक है। अब फेलोशिप के बारे में जानना है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के गेट इन्वॉल्व सेक्शन में आपको फेलोशिप का करियर दिख जाएगा, फेलोशिप का अपॉर्चुनिटी दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये ऐसे आपके सामने होम पेज आ जाएगा गूंज सेतु फेलोशिप 2024-2025 के लिए, यानी 1 साल की ये फेलोशिप है। ठीक है। अब लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन की, अप्रैल 22। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अभी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एज आपका कितना होना चाहिए, एज 21 to 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है। एजुकेशन, वी एक्सपेक्ट यू टू हैव ग्रेजुएटेड, यानी बेसिक आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है। लैंग्वेजेस नोन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आना ज़रूरी है, एमएस ऑफिस, अदर टूल जो भी है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका, 3 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने के बाद नियरेस्ट ऑफिस, अगर आप मुंबई के हो तो मुंबई के जो भी रीजनल सिटी ऑफिस रहेगा वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा पैनल इंटरव्यू के लिए। उसके बाद अपॉन सिलेक्शन यू विल रिसीव एन इनविटेशन टू ज्वाइन, यानी दो ही 2 स्टेप प्रोसेस है बस। ठीक है। देखो, गुण सेतु फेलोशिप सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इम्पैक्टफुल वर्क, ज्वाइन अ डाइवर्स, यानी कब से चालू हो रहा है फेलोशिप, अगस्त 1 2024 से फेलोशिप चालू हो रही है। जर्नी आपके को खत्म कब होगी, जुलाई 31 2025। ठीक है। गूंज के अलग अलग जो भी इनिशिएटिव्स है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, स्कूल है, एनवायरनमेंट है, सैनिटेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, या अदर जो भी अर्बन इवेंट्स है, जॉब गिविंग वगैरह, चौपाल, इसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, कहीं ना कहीं आपको हैंड्स ऑन रोलर इमर्शन का मौका भी मिलेगा। इनका काम जो चल रहा है 27 एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, आपको एक प्रकार का वोकेशन टाइप रहेगा। वोकेशन यानी वोकेशनल नहीं कहा जाएगा, एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी आपको मौका मिलेगा। ठीक है। सीखने का, मेंटरशिप, इकोसिस्टम्स वगैरह एक्सपोजर आपको करने का सालाना पूरा अच्छा मौका मिलेगा, आपको अच्छी मेंटरशिप्स मिलेंगे। ठीक है। और क्या, एक बार, ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने होम पेज पर ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, उसके बाद इन्होंने बताया कि क्या और क्या सीखने मिलने वाला है। ठीक है। टेस्टिमोनियल्स भी आप देख सकते हो इनके, जो भी प्रीवियस फेलोज रहे। एफएक्यूज देखना है तो एफएक्यूज यहाँ पे भी है, आगे भी हमें दिख जाएंगे। ठीक है। अब एफएक्यूज इनके क्या है, अब डू यू फाइंड वंडरिंग वगैरह, ये जो बेसिक इन्होंने लिखा हुआ है इनका। उसके बाद एलिजिबिलिटी हमने देख लिया है। अब इन्होंने क्लियरली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चैट जीपीटी एआई का यूज़ नहीं करना है आपको।
आपके जो भी जेन्यून रिस्पॉन्स रहेंगे वो आपको लिखना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस क्या है इनके कि आपको कहीं पे भी कोई भी सिटी में आपको प्लेस किया जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट टू चेंज ड्यूरिंग द फेलोशिप। मेजरली आपका काम अर्बन एरिया में ही ज़्यादा करके होगा और पीरियोडिक विजिट रूरल एरियाज में होगी। आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार होना चाहिए, आपको ओपन माइंडसेट से आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि इट इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशन बट ओकेशन, ठीक है। We consider ourselves as a movement, therefore working with Gunj is more about working with ideas and values than having a job mindset, ठीक है। Why this fellowship, आपको कहना चाहते हैं कि ये फेलोशिप आपको क्या सीखने मिलने वाला है, क्यों महत्व है, कि कहीं ना कहीं आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, अर्बन रूरल कम्युनिटी की पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिल रहा है, ठीक है। गूंज जैसे संस्था के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, अलग अलग जो भी प्रोसेसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपके आइडियाज और प्लान्स भी आपको एग्जीक्यूट करने का, डिजाइन करने का यहाँ पे मौका मिल सकता है, ठीक है। इनके फाउंडर है अंशु गुप्ता जी, ठीक है। अब फेलोशिप में आपका रोल क्या होगा, तो गेटिंग एंगेज इन यूनिक पैन इंडिया अर्बन कैंपेन। एक तो इनका जो इम्पोर्टेंट कैंपेन चलता है जॉय ऑफ गिविंग वीक, वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिक आपका जो भी डिजाइनिंग, लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, पीपल हैंडलिंग, आउटरीच, यानी ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस टीम है उनकी अलग अलग जो भी थीमेटिक वर्टिकल्स है उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। वॉलंटियरिंग एंगेजमेंट, कैंपेन्स, इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको रूरल प्रोग्राम्स में भी काम और सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। यानी पूरा ओवरऑल सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी की तरह ये फेलोशिप इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। फेलोशिप फंक्शन कैसे होने वाली है, तो जैसे कि इनिशियली हमने देखा कि फेलोशिप इज फॉर 12 मंथ्स एंड अ टर्फ वन, ठीक है, 12 महीनों की और एक टर्फ वन, ठीक है। फेलोज विल बी गिवन 20 लीव्स अ ईयर, 20 लीव्स आपको सालाना दिए जाएगी प्लस रेगुलर जो भी नेशनल हॉलीडेज होती है वो। स्टाइपेंड कितना है, फिक्स अमाउंट रेंजिंग बिटवीन 20,000 रुपीज टू 22,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द सिटी। अलग अलग सिटीज में काम है, जैसे मुंबई है, चेन्नई में इनका ऑफिस है, उसके बाद दिल्ली वगैरह में ऑफिस है, तो जो भी सिटी बेसिस के अकॉर्डिंग 20,000 टू 22,000 के बीच में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा रिगार्डिंग फील्ड और सिटी का जो भी इंटरनल या जो भी अगर ट्रैवल अलाउंसेस कॉस्ट होता है उसका रिएम्बर्समेंट आपको मिलेगा। How will rural exposure work? Are we expected to go and work on our own in villages? What about the safety? Your rural visits will be well coordinated to be in the areas where Gunj is directly or indirectly working through Pan India, ठीक है। यानी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रहेगी उनकी गूंज की टीम आपको सपोर्ट करती रहेगी, जो भी मेंटरशिप आपके मिलते रहेगा। अब रूरल एक्सपोजर में आपको सीखने का क्या मिलने वाला है, तो रूरल एक्सपीरियंस आपके दो फेसेस में डिवाइड किए हुए उन्होंने। एक तो पहला फेस है आपको ओवरऑल जो भी कुछ का काम हो रहा है वाटर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग एरियाज पे वो समझने का मौका मिलने वाला है इनिशियली। सेकंड फेज में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट वाइज आपको आपके इनसाइट्स बताना है गूंज को। यानी जो भी उनके काम आपने देखा रहेगा फर्स्ट फेज में वो आपको समझना है, क्या गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, कौन से लूप होल्स आप फाइन ट्यून करना चाहते हो, या कोई आपके अलग आइडियाज रहेंगे वो आप बता सकते हो। यानी सेकंड फेज में एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट के सामने आपको प्रेजेंटेशन करना होता है, ठीक है। यानी पूरा लर्निंग प्रोसेस है। आप बीच में अगर छोड़ते हो फेलोशिप तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज दिस अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, तो नो दिस इज नॉट अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। यानी आप आपकी सिटी जो भी नियरेस्ट सिटी है या जो भी लोकल सिटी है वहाँ का लोकेशन आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस,
एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद इनविटेशन लेटर। अगर आपने पहले कोई फेलोशिप किया रहेगा और अगर आपको ये करना है तो यस आप अप्लाई कर सकते हो, यानी आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा यार, आपको प्रेफरेंस, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल सकता है। तो कौन कौन सी लोकेशंस इन्होंने बताया है वेयर आई कैन प्लेस फॉर द फेलोशिप। जैसे कि इनिशियली हमने बात की कि अराउंड 27 प्लस स्टेट्स एंड यूटीज में काम कर रही है, इन रूरल पॉकेट्स एज वेल एज सिटी ऑफिसेज लाइक दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, ऋषिकेश, चेन्नई, कोची, पटना एंड मुंबई। तो बेस्ड ऑन द नीड यू विल बी प्लेस इन एनी ऑफ दिस लोकेशन। अब यहाँ भी लोगों को कंफ्यूज भी हो सकता है कि ऊपर रेसिडेंशियल प्रोग्राम ने ये लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, प्रोग्राम रेसिडेंशियल नहीं है, पर यहाँ कहीं आपको प्लेस किया जाएगा तो इनिशियल शॉर्ट टर्म के लिए इनका कहीं ना कहीं आपको जो भी इनका अकोमोडेशन वगैरह हो सकता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको इनिशियली एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम अगर कुछ मेंशन रहेगा तो आपको बताना, इंटरव्यू में भी बता सकते हो आप, उनको पता ही चलने वाला है कि आप मुंबई के हैं तो मुंबई में ज़्यादा प्लेस होगी, इनिशियली जो भी सिटी वाइज ही प्लेस ज़्यादा करके हो जाएगा, ठीक है। Goons fellow cannot pursue any online offline course during fellowship period. Fellows can be placed in any city rural setting for a short long time during the fellowship। देखो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए भी हो, कोई भी सिटी या रूरल सेटिंग में प्लेस किया जाएगा। If you have a specific passion idea that you want to work in life, please bring it up in the application interview। Goons will look into the possibility of support, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान कोई दिक्कतें आ रही है, कोई क्वेरी है, डाउट है या और कोई सवाल है तो आप ज़रूर इनको डायरेक्टली मेल करके पूछ सकते हो। आप देखते हैं इनका एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे कि इस होम पेज पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, यहाँ पे ग्लिम्सेस ऑफ फेलोशिप आप देख सकते हो किस तरह से फेलोज काम कर रहे हैं, रूलर में इंटरेक्शन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, ठीक है। इनके टेस्टिमोनियल वीडियोस भी आप देख सकते हो। अब अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक भाषा में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आपको इनिशियली जो भी आप भाषा में आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसी भाषा में आपको आगे जाके एक वीडियो भी बना के अपलोड करना होता है, ठीक है। तो सोच समझ के जो भी भाषा में आप फॉर्म भरना चाहते हो वही प्रॉपर भाषा आपकी वीडियो में भी होना ज़रूरी है, यानी वही लैंग्वेज आपकी वीडियो में भी होना ज़रूरी है। तो एफएक्यूज तो हमने पढ़ लिए, अब फॉर्म कंप्लीट करना है। अगर आपको फॉर्म इनिशियली देखना है तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद के सामने फॉर्म भी आ जाएगा, ठीक है। देखो फॉर्म किस तरह से, ठीक है। इन विच लैंग्वेज वुड यू प्रीफर टू फिल द फॉर्म, इंग्लिश हिंदी जो भी है, नाम, ये बेसिक डिटेल्स के बाद आपके सामने आ जाएगा जेंड हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट गुंज सेतु फेलोशिप। तो यहाँ पे आप अगर अदर सिलेक्ट करते हो, अगर ड्रॉप डाउन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने सिलेक्ट किया, अगर इंस्टाग्राम सिलेक्ट करो तो इंस्टाग्राम क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि अनलॉक सोशल विद यज्ञेश इस यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल से आपको पता चला है तो यहाँ पे अदर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कमेंट में आपको लिखना है अनलॉक सोशल विद यज्ञेश यूट्यूब चैनल, ठीक है। आपका एड्रेस लिखना है, आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद गार्जियन का नेम, पेरेंट्स का यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो, उनका मेल आईडी, फोन नंबर, एजुकेशनल डिटेल्स आपको सही से भरना, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन है, ये देखो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, ठीक है। तो नेम ऑफ द कॉलेज आपको प्रॉपर लिखना है, कितनी परसेंटेज मिले ये सब एरिया लिखना है, मेजर एरिया ऑफ स्टडी क्या था, एरिया ऑफ कंप्लीशन, लैंग्वेजेस नोन आपको लिखना है प्रॉपरली, स्पोकन लैंग्वेजेस एज वेल एज रिटन लैंग्वेजेस, स्कूल कॉलेज में कौन सा इंस्ट्रक्शन मीडियम था लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद अगला है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, एकेडमिक अवार्ड्स कोई आपको मिला रहेगा तो जैसे कि बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड है या कोई स्पेशल अवार्ड आपको मिला रहेगा या कोई कॉम्पिटिशन में आपको अवार्ड्स मिला रहेगा तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या कोई आपको ऑनर्स किया रहेगा या रिसर्च एज अ रिसर्च स्टूडेंट आपको कुछ मिला रहेगा, ठीक है। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक्स आपको अपलोड करना है, अगर कोई आपकी पब्लिकेशन है विद
इन एनी एनुअल, आपने कोई एनुअल न्यूज़ लेटर बनाया रहेगा, उसके पब्लिकेशन लिंक्स रहेगा वो डाल सकते हो, या कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया रहेगा वहाँ पे लिंक आप डाल सकते हो। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है कि काइंडली नोट इंटर्नशिप विल नॉट बी काउंटेड एज फुल टाइम एक्सपीरियंस। वैसे फेलोशिप का क्राइटेरिया कोई है नहीं कि आपका एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, बस आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। देखो यहाँ पे कहीं भी इन्होंने लिखा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस फॉर्म फिल करते हो कि इन्होंने लिखा है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आप मेंशन कर रहे हो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस एज अ फुल टाइम एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता, ठीक है। अगर यस लिख रहे हो, फुल टाइम एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो यस कीजिए, जो भी टोटल मंथ्स है वो लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, पोजीशन हेल्ड, स्टार्ट डेट क्या था, अगर आप करेंटली वर्क कर रहे हो तो यस करना है, नहीं कर रहे हो तो नो करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे या और आपके इम्पैक्ट क्या आपने लिखा है, यानी आप सुपरवाइज किए 90 मेंबर्स को, आपने इतने इतने टीचर के साथ काम किया है, इतने इतने स्टेक होल्डर के साथ काम किया है, यहाँ तक आप फैक्चुअल जितना डेटा लिखोगे आपके इम्पैक्ट बताओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में आपका कुछ है क्या, कॉलेज लेवल पे एनएसएस, एनवाईकेएस, एनसीसी, स्कॉट गाइड्स या अदर जो भी संस्था के साथ अगर काम किया रहेगा तो यहाँ पे टोटल मंथ्स लिखना है, पोजीशन हेल्ड, वॉलंटियर रिसर्च या रिसर्च वॉलंटियर या वॉलंटियर ऑपरेशंस या वॉलंटियर एचआर, जो भी है पोजीशन अगर आपको रहेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके इम्पैक्ट बताना है कि वॉलंटियर के दौरान आपने कुछ किया रहेगा, अगर ऐसे सोशल मीडिया आप वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में कितने पोस्ट बनाए आपने, टोटल पोस्ट बता सकते हो कि आई हैव क्रिएटेड अराउंड 25 प्लस पोस्ट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या सोशल मीडिया के ऊपर काम किया, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इम्पैक्ट बता सकते हो, इंटर्नशिप किया हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे इनिशियली इन्होंने बताया कि चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल नहीं आपको करना है, आपकी जो भी पर्सनल से पर्सनल जेन्यून जो भी आपके माइंड में आ रहा है वही आपको लिखना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू अप्लाई फॉर दी गूंज सेतु फेलोशिप। अब जैसे कि आप एग्जांपल के साथ भी लिख सकते हो कि आपकी सिटी में आपने देखा कि कहीं ना कहीं गूंज काम करती है, अलग अलग क्लोथ डोनेशन ड्राइव है या अलग अलग डोनेशन ड्राइव्स या कोई हाइजीन के रिलेटेड अपने कई सेशन मिशन सुना रहेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो वो आप वहाँ से आप इंस्पायर हुए और अप्लाई किया, लिख सकते हो। या आपने कहीं देखा रहेगा कि इन्होंने कुछ डिजास्टर रिलीफ में वगैरह काम करते हो, आपने देखा रहेगा संस्था का कहीं, तो वहाँ से आपने इंस्पिरेशन मिला, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, नरेट योर रिफ्लेक्शन ऑन योर लाइफ, राइट मैसेजेस और एडवाइस विल यू गिव टू योर प्रेजेंट सेल्फ। अपने जीवन पर अपने विचार बताइए, आप अपने वर्तमान स्वरूप को क्या संदेश या सलाह देंगे, यानी वही कि आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग आपको नरेशन करना है, एक नरेटिव लिखना है कि यस आप किस तरह से, अगर आपका लाइफ अब तक लग रहा है कि आपको कोई चैलेंजेस आएगा तो चैलेंजेस के बारे में लिखिए, किस तरह से आपने अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट किया है, किस तरह से प्रोएक्टिव रहे हर चीज़ों में, बस एक रिफ्लेक्ट करना है, एडवाइस लिखना है कि प्रेजेंटली मुझे क्या करना है, अगर पास्ट में कोई चैलेंजेस रहा है या कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आपने फेस किया रहेगा तो आप भी एज अ प्रेजेंट के लिए आप किस तरह से एडवाइस दोगे वो आपको यहाँ पे बता सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन वही नॉर्मली रेगुलर जो होता है कि नेम अ बुक और डॉक्यूमेंट्री विच हैज लेफ्ट एन इम्पैक्ट इन यू, शेयर अ थॉट, अगर कोई आपकी फेवरेट बुक है या कुछ बहुत ही इंस्पिरेशनल कोई बुक आपके पास रही होगी तो आपने पढ़ी है, या कोई डॉक्यूमेंट्री है, कुछ जो भी है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। मोस्टली फोकस करो कि वहाँ से आपके क्या लर्निंग्स थे, आप उस लर्निंग को किस तरह से अलाइन करना चाहते हो। इन्होंने ऐसा पूछा नहीं है, जस्ट एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है, पर कोशिश करो कि आपके लर्निंग्स क्या है, किस तरह से अलाइन कर रहे हो आपके ग्रोथ को, आपको किस तरह से वो लर्निंग आप अलाइन करना चाहते हो या लाइफ में किस तरह से लाना चाहते हो, कुछ अलाइन कर सकते हो आप, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव इन टफ सिचुएशंस एंड व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज फॉर ऑप्टिमिज्म, यानी आप पॉजिटिव किस तरह से रहते हो, आशावादी किस तरह से रहना चाहते हो, कोई इंस्टेंसेस आपको शेयर करने हैं आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि किस तरह से आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करते हो, या कुछ आपकी हॉबीज रहेगी वो आप फॉलो करते हो,
ठीक है, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो कि ऑप्टिमिस्ट रहने के लिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता हूँ, या छोटे छोटे इफर्ट्स के ऊपर या छोटे छोटे इफर्ट्स पे किसी के भी इफर्ट्स हो उसको ग्रेटिट्यूड फील करवाना, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। What impact do you aim to create through your advice? एक्टिव एंगेजमेंट इन द फेलोशिप, आप फेलोशिप में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से क्या प्रभाव पैदा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है कि वही क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हो आपके एक्टिव एंगेजमेंट में। तो आप लिख सकते हो अगर कोई इनिशिएटिव में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि एग्जांपल दो कि इफ आई पार्टिसिपेट इन दिस इज अ डिजास्टर रिलीफ कोई, या क्लोथ डोनेशन ड्राइव में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपका एक्टिव एंगेजमेंट के माध्यम से आप इस तरह से इतने इतने इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, लोगों को एक साथ ला सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो कि पर्सनल लेवल पे आपका क्या इम्पैक्ट होगा, कम्युनिटी लेवल पे आप क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म करियर गोल इन लाइफ एंड हाउ विल दिस फेलोशिप हेल्प यू अचीव देम। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है कि कहीं ना कहीं आपका गोल क्या है। लॉन्ग टर्म करियर गोल सबका अलग अलग सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि मुझे कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलग अलग काम करना है, या जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है या एनजीओस है, या आगे जाके मुझे एकेडमिक में करियर करना है, पीएचडी करना है, या कहीं अब्रॉड जाना है स्टडी करने मोर रिगार्डिंग डेवलपमेंट सेक्टर वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये फेलोशिप आपको किस तरह से हेल्प करेगी वो अचीव करने के लिए। ठीक है। एनीथिंग एल्स वगैरह अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ हाईलाइट करना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है। अगर आपको कुछ सवाल है वगैरह वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब ये नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने 8 जो आगे का सेक्शन है एप्लीकेशन का, वो है वीडियो रिगार्डिंग। तो वीडियो क्या है, कहीं ना कहीं थ्रू अ वीडियो ऑफ मैक्सिमम 1 मिनट का आपको वीडियो बनाना है। टॉक अबाउट एनी इशू दैट यू फील हाईलाइट द हिडन रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड सजेस्ट वेज टू टैकल इट। कोई एक इशू आपको उठाना है, कोई भी एक मुद्दे के बारे में, ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना है जो समाज की छिपी हुई वास्तविकताओं को उजागर करता है। इससे निपटने के तरीके, आपको सॉल्यूशंस भी बताना है, इश्यूज भी बताने के बाद सॉल्यूशंस भी बताना है 1 मिनट में। ठीक है। अब इसका गाइडलाइंस भी इन्होंने दिया हुआ है कि बस 20 नॉट एक्सीड 20 MB एक्सीड नहीं होना चाहिए मुझे। ठीक है। जो भी दिए वीडियो फॉर्मेट में आपको बनाना है। ठीक है। उसके बाद जैसे इनिशियली मैंने बताया कि जो भी लैंग्वेज में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वही लैंग्वेज में आपका वीडियो होना ज़रूरी है। शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखना, ज़्यादा ही भाषण देना नहीं। 1 मिनट का बताया गया तो 1 मिनट का ही बताओ। ठीक है। क्वालिटी हो आपका अच्छा होना ज़रूरी है, एज वेल एज ऑडिबल होना ज़रूरी है। आपका फेस दिखना ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा ओनली ऑडियोज विल नॉट बी कंसिडर, यानी आपका फेस भी उसमें आना ज़रूरी है। टू बी ओरिजिनल पर्सनल, यानी फिर से इन्होंने बताया कि टू बी ओरिजिनल पर्सनल, यानी आपको आपके जो भी पर्सनल जेन्यून जो भी है फीलिंग्स या जो भी जेन्यून थॉट्स है वही आपके इस वीडियो के माध्यम से रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद अपलोड करना है सीवी, रिज्यूम, आपके ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, वो भी सब चीज़ें अपलोड करना है। ठीक है। आपके रेफरेंसेस, आपको 2 रेफरेंसेस देना है। काइंडली गिव 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस। आपके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स के रेफरेंसेस आपको देना नहीं है। ठीक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन लेटर के भी आपको लेना पड़ सकता है आगे जाके। ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप कहीं किया रहेगा तो वहाँ से भी आप रेफरेंस उन वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। एकेडमिक आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो एकेडमिक आपको जिसने भी गाइड किया रहेगा फील्ड वर्क के दौरान या एज अ प्रोफेसर आपके रहेंगे, वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, उनके डिटेल्स ले सकते हो। और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उनको इन्फॉर्म करना है, डायरेक्टली अब लिखना नहीं, उनको बताना है कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस फेलोशिप, आई नीड योर रिकमेंडेशन लेटर इफ आई गेट शॉर्ट लिस्टेड। इनिशियली तो बस उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन भी लेते हो आपको पूछना है, डायरेक्टली डालना नहीं है उसमें। ठीक है। तो यस, वो सब इनके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अप्लाई करना है, कंफर्म करना है, उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है। क्लियर है। वीडियो थोड़ा बड़ा है पर
आप ज़रूर इस फेलोशिप के लिए ट्राई करिए। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनके ईमेल आईडी इन्होंने प्रोवाइड की हुआ है, उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली अप्लाई करने से अच्छा आप क्या करो, इस क्वेश्चनर एक सैंपल बताया, वहाँ से आप समझ लो, पढ़ लो, लिख लो, साइड में कहीं नोट्स बनवा लो, उसके बाद चालू कर लो टाइप करना। ठीक है, पीडीएफ है क्वेश्चनर्स का एप्लीकेशन का, समझ लो एप्लीकेशन में क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे टाइप। यस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।